सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक गोसाई जी के परम भगवदीय वैष्णव जिनका नाम रूपचंद नंदा। ये गोसाई जी के परम सेवक और इतने अनुग्रही बने कि गोसाई जी के हृदय के भाव को ये स्वयं जान जाते कि आप क्या आज्ञा कर रहे हैं। कहते हैं ये दो भाई थे, एक का नाम हरिचंदा और दूसरे का नाम रूपचंद नंदा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे ऐसी ही नित्य प्रति की कथाएं आप श्रवण कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहते हैं ये दोनों भाई आगरा के क्षत्रिय के वहां जन्मे। इनके पिता खूब धनवान थे। हरिचंदा और रूपचंद नंदा ये दोनों भाई बाल्यावस्था से ही वैराग की दशा में रहते। उनका चित्त लौकिक के किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। ये 10-12 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब दोनों भाइयों का विवाह इनके पिता ने करवा दिया। जब रूपचंद नंदा और उनके भाई हरिचंदा 30 वर्ष के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हुई। एक समय वासुदेव दास आगरा आए और इनके यहाँ रुके। तब रूपचंद नंदा ने वासुदेव दास को पूछा कि पुरोहित जी, ये देह तो ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो इसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाए और साक्षात दर्शन किस तरह हो। तब वासुदेव दास ने इन्हें दैवी जीव समझकर श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी को साक्षात पुरुषोत्तम है ऐसे बताया। तब दोनों ही भाइयों ने बड़ा आग्रह किया कि हमें इनके चरण स्पर्श करने हैं, हमें इनको गुरु बनाना है। कथा बहुत बड़ी है प्रियजनों, पर हम आपको सूक्ष्म में बताते हैं। तब दोनों ही भाई को वासुदेव दास जी अड़ेल ले गए और वहां जाकर वासुदेव दास जी ने बताया कि दोनों भाई मेरे क्षत्रिय जजमान हैं, आगरा में रहते हैं, दैवी जीव हैं, जिससे ये आपकी शरण में आए हैं। प्रभु इन पर कृपा करो और इनको शरण में लो। तब श्री गोसाई जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को कहा कि जाओ त्रिवेणी में स्नान करके आओ। दोनों भाइयों ने त्रिवेणी में स्नान किया और हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री गोसाई जी ने कृपा कर दोनों भाइयों को श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख नाम निवेदन कराया। उसी समय दोनों भाइयों को श्री नवनीत प्रिया जी ने अनुभव कराया और साक्षात दर्शन दिए, जिससे दोनों भाई गदगद हो गए और श्री गोसाई जी को दंडवत विनती करके बोले कि राज, आज हमारा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज हम चरणारविंद को पामे हैं, इसलिए अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप आज्ञा करिए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि भगवत सेवा करो। रूपचंद नंदा ने विनंती करी कि महाराज, हमें तो सदा आपके चरणविंद मिले ऐसी अभिलाषा है, जिससे आप श्री ने प्रसन्न होकर कुमकुम यानी कि रोली मंगाई जो हमारे मस्तक पर लग रही है, और एक सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर अपने चरण छाप दिए। और श्री गोसाई जी ने दोनों भाइयों को बोली कि इन्हें पधरा ले जाओ और इनकी सेवा करो। कितने ही दिन दोनों भाई श्री गोसाई जी के पास रुके अड़ेल में और सेवा की रीत सीखे, आज्ञा मांगी और स्वयं के देश आगरा वापिस आए। कितने दिन बाद श्री गोसाई जी भी
गोकुल पधारे। तब आगरा में रूपचंद नंदा के घर पे विराजे प्रभु। रूपचंद नंदा भक्ति भाव से श्री गोसाई जी को स्वयं के घर पधराया और स्त्रीजन वगैरह सबको नाम निवेदन करवाया। उसके बाद श्री गोसाई जी पुनः गोकुल पधारे। ये रूपचंद नंदा एक समय गोसाई जी के दर्शन करने के लिए गोकुल जा रहे थे। वहां एक गुजराती ब्राह्मण है जिसका नाम था राधोदास, जो श्री गोसाई जी के पास श्री सुबोधनी जी वाचन किया करते थे। रूपचंद नंदा को हुआ कि राधोदास श्री गोकुल में गोसाई जी के पास कायम रहते हैं। एक दिन राधोदास के मन में ऐसा ख्याल आया कि चाचा हरिवंश जी तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी देश प्रदेश में जाकर भेंट लाते हैं और खूब भेंट लाते हैं। जो यदि मुझे श्री गोसाई जी आज्ञा करें तो मैं तो खूब पढ़ा लिखा हूं, चाहूं उतनी भेंट ला सकता हूं। अब राधोदास के मन की ये बात श्री गोसाई जी ने जान ली, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है। इससे उनके मन की बात जान गए। जिस समय श्री गोसाई जी हाथ पग को खासा करने के लिए यानी धोने के लिए पधारे थे, तब वहां से परनाले से बाहर निकलते समय आप श्री ने एक श्लोक बोला, पाषंड प्रेचुरे लोके कृष्ण एवा गतिर्ममा। उस समय प्रभु के सन्मुख रूपचंद नंदा, राधोदास और बहुत सारे वैष्णव खड़े हुए थे। तब रूपचंद नंदा ने श्री राधे परमानंद सोनी से पूछा कि आप श्री ने यह श्लोक किस कारणवश बोला। परमानंद सोनी ने कही कि कुछ ना कुछ तो बात है, काल बलोल है, जिसके कारण श्री गोसाई जी ने यह श्लोक बोला। अब इनके मन में यह बात नहीं रुक रही थी। इन्होंने जाकर रूपचंद नंदा ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज आपने उस समय यह श्लोक किसके ऊपर और क्यों बोला। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि रूपचंद नंदा तू कहीं कुछ समझा या नहीं। तब रूपचंद नंदा बोले कि हाँ प्रभु, मैं समझ गया कि आपने ये श्लोक राधोदास के लिए ही बोला है, क्योंकि उनके मन में अहम था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भेंट चाहूं इतनी मांग सकता हूं। क्यों कि इसमें ऐसा भाव बताया जाता है कि धनमद राजमद में विद्या का मद बाधक है, जिससे अहंकार सदा डरता रहता है, और जहां अहंकार होता है वहां धर्म का नाश होता है। ऐसे ही श्री राधे एक छोटी सी कथा और बताता हूं इन्हीं की। एक समय गोसाई जी रूपचंद नंदा के घर पे पधारे थे। तब वहां गादी पर विराजे श्री गोसाई जी के मन में ऐसा आया, अबलक एक ख्याल आया कि एक सफेद काले रंग का घोड़ा हो, उसके ऊपर मलमली साज और अमुक रंग का साज हो, और उस पे सवार होकर श्री नाथ जी के दर्शन को जाएं तो कितना सुंदर हो। उस समय जानवरों के जो रूपचंद नंदा था वह जानवरों के व्यापार बेच में ही कार्य किया करते थे। श्री गोसाई जी के मन की बात प्रभु कृपा से रूपचंद नंदा को पता लग गई। तो रूपचंद नंदा श्री गोसाई जी के मन में संकल्प जगने से मात्र वह ऐसा ही जैसा आप श्री के मन में संकल्प उठा था, ऐसा ही घोड़ा लेकर श्री गोसाई जी के समक्ष आए, और उस पर साज भी ऐसा ही, और श्री गोसाई जी को पधराया। तो देखिए, वैष्णव भी अतरंग होते हैं, जो यदि गुरु के प्रति एकदम ऐसा भाव रखे कि हमारे गुरु परिपूर्ण ब्रह्म है, तो ही गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा ही केवलम, कहने से नहीं अपितु गुरु के मन की बात भी शिष्य को जाननी आवश्यक है। ये रूपचंद नंदा श्री गोसाई जी के ऐसे अतरंग सेवक कृपा पात्र थे कि जो श्री गोसाई जी के मन की बात भी जान गए। ऐसे श्री गोसाई जी के कृपा पात्र भगवदीय कि इनकी कथा तो जहां तक कहें वहां तक कम है प्रियजनों। तो ये थी रूपचंद नंदा की कथा प्रियजनों। यदि ये कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।